हेलो एवरीवन, आज है 28 जून और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं रुचि सोया इंडस्ट्रीज के बारे में। देखिए, जब से बाबा रामदेव ने इस कंपनी को अक्वायर किया है, इसके शेयर में इतना बड़ा उछाल आया है कि शायद ही किसी कंपनी में इतनी बड़ी रैली हमें देखने को मिली हो। बहुत ही कम वक्त में 17 रुपए से 3 रुपए से ये शेयर 1500 रुपए तक पहुंच गया है, 1500 रुपए तक। और हर रोज एक नया हाई बना रहा है। देखिए, इसके नतीजे आए हैं मार्च क्वार्टर के और नतीजे उतने अच्छे नहीं है। नतीजे अच्छे नहीं है इसके, अगेन मैं कह दूं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि रुचि सोया इंडस्ट्रीज में खरीदारी करनी चाहिए कि नहीं, और जिन्होंने खरीदारी की है उनको क्या करना चाहिए। तो देखिए, वीडियो को मैं शुरू करूं उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि रुचि सोया का शेयर अभी 1500 रुपए के ऊपर ट्रेड कर रहा है। काफी बड़ा हाई इसने बनाया हुआ है, ऑलरेडी काफी ज्यादा ट्रेड भी हो रहा है ये शेयर। और टेक्निकल रेटिंग अभी भी काफी शानदार है। ग्राफ अगर आप देखोगे तो आप समझ जाओगे कि भैया कितनी बड़ी रैली है। 13 नवंबर 2019 को ये शेयर 3 रुपए 35 पैसे के ऊपर ट्रेड कर रहा था और उसके बाद इनकी ट्रेडिंग बंद हो गई। उसके बाद सीधा ये रीलिस्ट हुआ 28 जनवरी को 17 रुपए 85 पैसे के ऊपर। 3 रुपए का शेयर सीधा 17 रुपए के आसपास रीलॉन्च होता है। लेकिन यहाँ पर एक कैच है जो हमें याद रखना चाहिए। जिनके पास 100 शेयर्स थे उनका एक शेयर बना दिया गया था, मतलब आपके 100 शेयर का सिर्फ एक शेयर बन गया था। तो वो चीज भी हमें याद रखनी चाहिए कि उस वक्त काफी लोगों को नुकसान हुआ था। लेकिन शेयर में बाद में ऐसी रैली आई कि आप खुद देखिए, 28 जनवरी को 17-18 रुपए पर ट्रेड करने वाला शेयर आज कहां पर है। 6 महीना भी नहीं, ऑलमोस्ट 6 महीना भी इसको नहीं हुआ है और 1500 रुपए पर ये शेयर पहुंच गया है। 1500 रुपए पर बीच में थोड़ी सी गिरावट, 700 रुपए के बाद एक गिरावट आई थी। 519 रुपए तक शेयर जरूर गया था, लेकिन बाद में फिर से ऐसी तेजी आई है कि अब इसको पकड़ना तक मुश्किल हो चुका है। हर रोज 5% का अपसाइड यहाँ पर देखने को मिलता है। लोग खरीदना चाहते हैं लेकिन किसी को खरीदने का मौका नहीं मिलता है। लेकिन एक चीज हमें याद रखनी चाहिए कि जब चार्ट एस इस तरीके से ऊपर जाता है ना, तो वापस नीचे भी इसी तरीके से आता है। अगर कुछ गलत चीज यहाँ पर हो गई तो कुछ वक्त के लिए तो याद रखेगा कि अगर आपको बेचने का मौका मिलता है तो किस प्राइस पर आपको बेचना चाहिए वो भी आपको पता होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 61% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 33% लोग बेचने की सलाह दे रहे हैं और 6% लोग यहाँ पर होल्ड करने की बात कर रहे हैं। यहाँ पर हम अगर बात करने जाए तो आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हम इनके नतीजे के बारे में बात करेंगे। तो मार्च क्वार्टर में जो इनके नतीजे आए हैं वो अच्छे नहीं है। 40 करोड़ से भी ज्यादा का इनको नुकसान हुआ है, जबकि एटलीस्ट इससे पहले कंपनी मुनाफे में तो थी। इससे पहले भी देखिए, पिछले साल भी अगर हम देखेंगे जब बाबा रामदेव ने इस कंपनी को अक्वायर नहीं भी किया था, तब भी 32 करोड़ का इनको प्रॉफिट था। तब भी 32 करोड़ का इनको प्रॉफिट था मार्च 2019 के क्वार्टर में। उसके बाद 14 करोड़ का प्रॉफिट रहा, उसके बाद 80 करोड़ का, उसके बाद 7,617 करोड़ का। और इस बार तो भैया नुकसान हुआ है यहाँ पर। तो देखिए, मानते हैं कि कंपनी काफी बढ़िया है रुचि सोया, लेकिन फिर भी जिस प्राइस पर अभी ये ट्रेड कर रहा है वो प्राइस मुझे लगता है कि काफी हाई प्राइस है। ये कंपनी के सारी चीजें पॉजिटिव, मैं ये नहीं कहूँ कि कंपनी में कुछ नेगेटिव है, जी नहीं, सब चीज पॉजिटिव है। इवन जो पहले की नेगेटिव चीज थी उसको भी ये लोग ओवरकम कर चुके हैं। जैसे कि कंपनी की सबसे बड़ी नेगेटिव चीज थी वो ये थी कि इनके ऊपर कर्जा बहुत ज्यादा था। लेकिन जब से पतंजलि ने इसको अक्वायर किया, इनका सारा कर्जा चुकता हो गया है और अभी इनके ऊपर 1 रुपए का भी कर्जा नहीं, तो जीरो डेट वाली ये कंपनी है। तो ये भी एक शानदार चीज है यहाँ पर, ये हमें याद रखनी चाहिए। दूसरी बात, शेयर होल्डिंग की अगर हम करेंगे तो 99% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है। 99% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है, उसमें से 48% से भी ज्यादा की होल्डिंग यहाँ पर पतंजलि आयुर्वेदा के पास है। तो कंट्रोलिंग स्टेक यहाँ पर पतंजलि के पास है और पतंजलि का काफी सारे प्लान्स है इस कंपनी को लेकर। आने वाले दिनों में एडिबल्स ऑयल के बिजनेस को लेकर काफी सारे इनके प्लान्स है और जरूर अच्छे प्लान्स है जो आने वाले दिनों में अच्छे से आपको एग्जीक्यूट होते हुए भी देखने को मिल जाएंगे। दूसरी बात, अगर मैं पतंजलि की मैं यहाँ पर करूँ तो जिस तेजी से ये शेयर आगे बढ़ा है, और मुझे लगता है कि अब जिन्होंने खरीदारी की है अगर वो चाहे तो मुनाफा वसूली कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि शेयर अभी 1600 रुपए तक पहुंचने के बाद एक डाउन ट्रेड आपको शुरू होता हुआ देखने को मिल जाएगा। हो सकता है कि शायद उससे पहले भी आपको थोड़ा सा डाउन ट्रेड
देखने को मिल जाए। देखिए मैं आपको यहाँ पर डरा नहीं रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि शायद शॉर्ट टर्म की गिरावट आपको जरूर देखने को मिलेगी, क्योंकि बहुत सारे लोग अब यहाँ से मुनाफा वसूली की तरफ जा सकते हैं खास करके ये नतीजा आने के बाद। दूसरी बात, हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसा इतना बड़ा शेयर जो इतने बड़े प्राइस पर ट्रेड कर रहा है, जिनकी कई सारी प्रोडक्ट है, वो भी 2000 रुपए 2100 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है, जबकि पतंजलि जो मेन बिजनेस इनका एडिबल ऑयल्स का है और बाकी एक्सट्रैक्शन का इनका जो बिजनेस है, वो 1600 रुपए तक ट्रेड करना शुरू कर दिया। तो कहीं ना कहीं वो चीज मुझे लगता है कि थोड़ी सी ओवर प्राइस अब ये चला जा चुका है। तो इसलिए मैं कहूंगा कि अगर आप चाहे तो यहाँ से मुनाफा वसूली करना चाहो तो आप कर सकते हो, लेकिन अगर आपको बने रहना है तो वो डिसीजन आपको होना चाहिए। मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि यहाँ से अब आपको मुनाफा वसूली करनी चाहिए और शेयर में शॉर्ट टर्म की गिरावट आपको देखने को मिल जाएगी। तो देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है। पैसा आपका है तो डिसीजन भी आप ही को होना चाहिए। अगेन मैं कह रहा हूँ, कंपनी में कोई दिक्कत नहीं है, कंपनी बिल्कुल सही है, बढ़िया कंपनी है, बाबा रामदेव की कंपनी है। और अगर जिस तरीके से अभी माहौल बन रहा है, जो बाइकॉट चाइना या फिर अभी मेक इन इंडिया का जो माहौल बन रहा है, उससे रुचि सोया को एक बहुत बड़ा फायदा आपको फ्यूचर में मिलता हुआ देखने को जरूर मिल जाएगा। लेकिन फिर भी 1500-1600 रुपए का प्राइस मुझे ओवर प्राइस यहाँ पर लग रहा है, तो इसीलिए मैं अभी तो आपको फ्रेश बाइंग करने की यहाँ पर एडवाइस नहीं दूंगा। लेकिन याद रखिए, जिस दिन आपको यहाँ पर बाय करने का मौका मिला, अभी तो हालांकि हर रोज 5% का परसेंटेज लग रहा है, लेकिन जिस दिन अगर आपको मौका मिलता है तो उस दिन फ्रेश बाइंग करना अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि उस दिन से एक डाउन ट्रेड की शुरुआत होगी। तो उस दिन अगर आप चाहो तो उसको अवॉइड कर सकते हो, जिस दिन आपको खरीदारी करने का मौका मिले। अभी तो मौका नहीं मिलने वाला है, ये तय बात है, लेकिन जिस दिन मौका मिले उस दिन कम से कम थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा 1-2 दिन बाद, क्योंकि जिस जितनी बड़ी रैली आई है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जिस तरीके से रैली आई है, तो जब गिरावट आएगी तो कंटिन्यूअस शेयर 4-5 दिन गिरेगा, ये बात तय है। तो उस दिन खरीदारी मत मत करिएगा, उसके कुछ दिनों बाद अगर आप चाहे तो बाइंग कर सकते हो यहाँ पर। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, और रुचि सोया के जो नतीजे आए हैं जिसमें कंपनी ने लॉस बुक किया है, उसके बारे में भी आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।